हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। सभी प्यारे भाई बहनों और आदरणीय बुजुर्गों, आप सभी को मेरा सादर जय भीम। दोस्तों, आज पूरे 3 महीने के बाद मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने आया हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूं कि बीते 3 महीनों से मैं इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं बना पाया, आपसे कोई बातचीत नहीं कर पाया। मुझे पता है कि आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कई भाइयों के मन में ये सवाल भी होगा कि विक्रम अचानक कहाँ गायब हो गया, क्या उसने काम बंद कर दिया, क्या वह समाज को भूल गया। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और हमारे महापुरुषों ने हमें हमेशा एक ही बात सिखाई है कि शोषित, वंचित, बीमार और बेसहारा लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, मैं गायब नहीं हुआ था, बल्कि मैं इसी विचारधारा को धरातल पर यानी ज़मीन पर उतारने की फुल तैयारी कर रहा था। इन 3 महीनों में मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने मुझे पूरी तरह बदल कर रख दिया। समाज की एक ऐसी हकीकत मेरे सामने आई जिसे देखने के बाद मैं चैन से घर पर बैठ नहीं पाया। दोस्तों, आज वही पूरी कहानी मैं अपने पुराने परिवार के सामने रखने आया हूँ। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बैठकर राजनीतिक बातें करना और वीडियो बनाना एक तरफ है, लेकिन जब हम चस में सड़कों पर निकलते हैं तो समाज का जो असली क्रूर चेहरा सामने आता है वो किसी भी इंसान की रूह कंपा देता है। इन 3 महीनों में मैंने डूंगरपुर की सड़कों पर घूमना शुरू किया। हमने देखा कि जिस भारत देश में बुजुर्गों के पैर छूकर सुबह की शुरुआत होती थी, आज उसी समाज में हमारे बूढ़े दादाजी और बेसहारा बुजुर्ग सड़कों पर लावारिस, बीमार और भूखे घूमने को मजबूर हैं। अपनों ने उन्हें इस हालत में छोड़ दिया है कि उनके बदन पर कपड़े फटे हैं, महीनों से वो नहाए नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, बालों में जड़ें पड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, आप सभी के आशीर्वाद से हमारी टीम ने अब तक 7 बेसहारा लोगों का रेस्क्यू करके उनकी मदद की है। जब दोस्तों हमने फील्ड में उतरकर इन लोगों को संभाला तो ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई जो इंसानी रिश्तों पर से भरोसा उठा दे। दोस्तों, मैं आज आपको उन 7 लोगों में से 4 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, पहली कहानी है 10 साल कुवैत में कमाने वाले इंग्लिश बाबू। कुवैत रिटर्न प्रभु जी हमें डूंगरपुर की सड़कों पर एक ऐसे प्रभु जी मिले जो फटे पुराने कपड़ों में थे, बदहाल थे। लेकिन जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वे हमसे फर्राटेदार और पावरफुल इंग्लिश में बात कर रहे थे। एक ऐसा इंसान जो सड़कों पर कचरे के पास बैठा है, वो इतनी शानदार इंग्लिश कैसे बोल सकता है। जब हमने उनका पूरा इतिहास खंगाला तो पता चला कि वे बीते वक्त में पूरे 10 साल कुवैत में रहकर आए हैं। उन्होंने विदेशों में रहकर लाखों रुपये कमाए हैं, अपने परिवार को पाला है, बच्चों को बड़ा किया। लेकिन वक्त का फेर देखिए दोस्तों, मानसिक बीमारी के कारण अपनों ने ऐसा दुत्कारा, ऐसा ठुकराया कि वे पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। वो इंसान कभी हवाई जहाज़ों में घूमता था, विदेशों में हुक्म चलाता था, आज वह डूंगरपुर की सड़कों पर दिन रात गुजारने को मजबूर था। दोस्तों, कहाँ गया उनका वो कमाया हुआ पैसा, कहाँ गए वो सगे रिश्तेदार जिनके लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी। दूसरी कहानी है दोस्तों 3 ट्रैक्टर और एक जेसीबी वाले अमीर प्रभु जी की कहानी। उनकी कहानी सुनकर तो आपका धन दौलत पर जो घमंड है उस पर भी भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा। दोस्तों, हमें सड़कों पर एक ऐसे प्रभु जी मिले, जब हमने उनके परिवार और बैकग्राउंड का पता लगाया तो हमें यकीन नहीं हुआ। उन प्रभु जी के पास कभी खुद के 3-3 ट्रैक्टर और एक बड़ी जेसीबी मशीन थी। सोचिए, जिनके पास इतने साधन हो वह कितना अमीर होगा। उनके 5 सगे भाई है, खुद के सगे लड़के लड़कियां हैं। उन्होंने अपनी 2 बेटियों की बड़े धूमधाम से लाखों रुपये खर्च करके शादी भी कराई थी। लेकिन दोस्तों, आज हकीकत क्या है? अपनों ने उन्हें घर से निकाल दिया, उनका सब कुछ छीन लिया और वे बेघर हो गए। आज वे कभी इस गांव की सड़क पर तो कभी उस गांव की सड़क पर मेन रोड के किनारे पत्थर का तकिया बनाकर रातें गुजारते हैं। जिस पिता ने बच्चों को ट्रैक्टर और जेसीबी कमा कर दी, आज उस पिता को अपनों ने सड़क पर सोने के लिए छोड़ दिया है। वहीं पर दोस्तों, तीसरी कहानी 22 साल का लाचार नौजवान भाई
दोस्तों हमारे इस सेवा के सफर में सिर्फ बुढ़े बुजुर्ग ही नहीं मिले, बल्कि एक दिन हमें सड़क पर एक 22 साल का युवा भाई मिला। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल है। उसने अभी अभी बड़ी उम्मीदों के साथ 12वीं पास की थी, लेकिन न जाने उसकी जिंदगी में ऐसा क्या दुख आया, परिवार में क्या बीती कि उसके दिमाग पर गहरा असर हो गया। जिस उम्र में उस बच्चे को कॉलेज जाना था, अपना करियर बनाना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था, उस उम्र में वो अपना घर बार छोड़कर सूद बूद खोकर सड़कों पर लावारिस भटकने को मजबूर है। जब हमने उसे तड़पते हुए बच्चे को देखा तो हमारा कलेजा मुंह आ गया कि इस देश के नौजवानों की यह हालत समाज कैसे देख सकता है। वहीं पर दोस्तों सोती कहानी बहुत ही गंभीर है, पैर सड़ी हुई लावारिस माताजी की। दोस्तों पुरुषों के साथ साथ हमारी टीम को सड़क किनारे एक ऐसी लावारिस बुजुर्ग माताजी मिली जिनकी हालत देखकर कोई भी कमजोर दिल का इंसान रो पड़े। उन माताजी का पूरा पैर सड़ चुका था, उसमें गहरे और भयानक जख्म थे, बदबू आ रही थी। वे सड़क किनारे दर्द से कराह रही थी, तड़प रही थी। हजारों लोग उस सड़क से गाड़ी लेकर निकल रहे थे, पैदल गुजर रहे थे, लेकिन किसी भी इंसान का दिल नहीं पसीजा। लोग मुंह फेर कर निकल जा रहे थे। जब हमारी टीम SRD वहां पहुंची तो हमने बिना किसी हिचकिचाहट के उन माताजी को संभाला, उनके जख्मों को साफ कराया और तुरंत अस्पताल जाकर उनका इलाज शुरू करवाया। आज वे सुरक्षित है। ठीक वैसे ही दोस्तों इन सभी 5-7 लोगों को जब हमारी टीम ने संभाला, आदर से नहलाया, उनके जटे हुए बाल काटे, नए कपड़े पहनाए, उनके चप्पल दिलवाए, उनको खाना दिलवाया, उनका इलाज करवाया, तो उनके चेहरे पर जो सुकून और मुस्कान आई उसने हमें रोने पर मजबूर कर दिया। वही मुस्कान आज हमें यह ताकत दे रही है कि दुनिया चाहे जो कहे, हमें इस काम को कभी रुकने नहीं देना है। इसी तरह एक और घटना थी जो सीधी हमारे घर के आंगन में घटित हुई। एक दिन एक बुजुर्ग प्रभु जी अचानक खुद चलकर हमारे घर आ गए। उन्होंने हमसे सबसे पहले बड़ी उम्मीद से बीड़ी मांगी। हमने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि बड़े आदर से बीड़ी दी। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई और बिस्किट खिलाए। जब उनका पेट भरा तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। इसके बाद हमने उन्हें एक नई सुंदर धोती पहनाई और सिर पर एक बड़ा रुमाल बंधवाया। नए कपड़ों में प्रभु जी किसी राजा से कम नहीं लग रहे थे। दोस्तों वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज जो लाखों करोड़ों के मालिक हैं, कल वे सड़कों पर आ सकते हैं। इसलिए धन दौलत पर कभी घमंड नहीं कीजिए। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों बहुत से भाई हमसे पूछते हैं कि विक्रम भाई आप जो ये काम कर रहे हैं उसके पीछे कौन सी संस्था है। तो मैं आज अपने इस पुराने परिवार को साफ कह दूं कि एक तो मैं खुद और दूसरी मेरी धर्मपत्नी और तीसरा मेरा भाणेज रोशन, हम तीनों व्यक्ति मिलकर बहुत जल्द एक सोशल रेस्क्यू डूंगरपुर फाउंडेशन के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट यानी धर्मार्थ ट्रस्ट रजिस्ट्रेट करवाने जा रहे हैं। दोस्तों ये पूरी तरह से एक गैर कानूनी संस्था होगी जिसका एकमात्र मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा होगा। ट्रस्ट बनने के बाद हमारी संस्था का एक अलग बैंक खाता खुल जाएगा जिससे हमारे काम में 100% पारदर्शिता रहेगी। दोस्तों हमारा एक बहुत बड़ा सपना है जो मेन रोड पर स्थित हमारी अपनी जमीन पर एक सुंदर और भव्य और सुरक्षित आश्रम बनाना चाहते हैं। एक ऐसा आशियाना जहां इन बेसहारा भाई बुजुर्गों को मुफ्त में रहना, भरपेट खाना और सही समय पर दवाइयाँ और डॉक्टर की सुविधा मिल सके और सबसे बढ़कर उन्हें एक नया सम्मानजनक नया जीवन मिल सके जहां कोई उन्हें धुतकारे नहीं। अभी शुरुआती दौर में हम दोस्तों पुरुषों की सेवा से शुरुआत कर रहे हैं और भविष्य में आप सभी के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से माताओं बहनों के लिए भी एक अलग से सुरक्षित व्यवस्था की जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके इसी विक्रम को आपके साथ आपके प्यार और आपके सबसे बड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। यह सेवा कार्य बहुत बड़ा है और आपके सहयोग के बिना अधूरा है। मैंने इस नेक काम के वीडियो, रेस्क्यू की लाइव कहानियाँ और आश्रम निर्माण के हर एक अपडेट को दिखाने के लिए एक बिल्कुल नया दोस्तों यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है सोशल रेस्क्यू डूंगरपुर। आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आदरणीय भरत भाई जी को, जिन्होंने हमारे इस नए चैनल पर हमारे पुण्य काम के लिए 500 की पहली दान राशि भेजी है। भरत भाई, आपकी ये छोटी सी मदद इन बुजुर्गों के भोजन और दवाई में बहुत काम आएगी। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आपके द्वारा दी गई एक एक पाई और हर छोटी बड़ी मदद का
पूरा हिसाब फोटो और वीडियो के माध्यम से इसी यूट्यूब चैनल सोशल रेस्क्यू डूंगरपुर पर पूरी ईमानदारी के साथ दिया जाएगा। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, जैसा प्यार और सपोर्ट आपने मुझे इस पुराने चैनल जय भीम लाइव पर दिया था, वैसा ही और उससे भी दोगुना प्यार और इस नए सेवा कार्य वाले चैनल पर दें। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले पिन कमेंट में अपने नए चैनल का लिंक दिया है। अभी इसी वक्त उस लिंक पर क्लिक करें और नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस पुण्य के सफर में और हमारे साथी बने और आप भी भरत भाई की तरह इस पुण्य के काम में कई तरीकों से भागीदारी बन सकते हैं, चाहे राशन देके, कपड़े देके या सीधे ऑनलाइन नगद राशि देकर। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन मदद के लिए विवरण स्क्रीन पर है और हेल्पलाइन नंबर है 9001555877। दोस्तों, आपका एक छोटा सा सहयोग, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर डूंगरपुर के किसी भी बेसहारा प्रभु जी की जिंदगी बदल सकता है। कृपया हमारे इस सेवा के सफर में साथी बने। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि डूंगरपुर के हर कोने तक इंसानियत का संदेश पहुंचे। नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।